गुड इवनिंग बच्चों। वीडियो को देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा बच्चों में आगे से आगे इसको शेयर भी करें ताकि इस चीज़ का फ़ायदा सभी बच्चों को लॉकडाउन पीरियड में मिल सके। पिछली 2 क्लासों के अंदर हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर को स्टार्ट किया था और लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हमने जो भी बातें की फोटोसिंथेसिस तक, वो सब बातें आपने देखी सुनी। अब हम चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने बात की थी कि न्यूट्रिशन 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला सेप्रोफाइटिक मैं आपको बता चुकी हूँ, पैरासाइटिक के ऊपर भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। तीसरा न्यूट्रिशन आज स्टार्ट हो रहा है, वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व इनटेक ऑफ सॉलिड पीसेज ऑफ फूड। तो आपको इसमें सबसे पहले जो बात इंपॉर्टेंट करनी है, वो बात इंपॉर्टेंट करनी है कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें हम फूड को किस रूप में खाते हैं, सॉलिड टुकड़ों के रूप में खाते हैं, वो न्यूट्रिशन कहलाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इट इज़ आल्सो नोन एज इंजेस्टिव न्यूट्रिशन। चूँकि इसके अंदर हम फूड को अपने माउथ के अंदर लेते हैं और अंदर लेने की प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन, इसीलिए इस न्यूट्रिशन का नाम क्या हो गया? इंजेस्टिव न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ द 3 टाइप। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो 3 प्रकार के हम उनको डिवाइड करके उनको पढ़ सकते हैं। पहला जो है वो है हर्बीवोर, दूसरा जो है वो है कार्निवोर और तीसरा जो है वो है ओमनीवोर। हर्बीवोर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसको खाते हैं? पौधों को खाते हैं। कार्निवोर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसको ईट करते हैं? एनिमल्स को। और ओमनीवोर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बोथ यानी प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, वो कहलाते हैं ओमनीवोर। अब हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो हर्बीवोर में डियर, रैबिट एक्सेट्रा, कार्निवोर में लायन, टाइगर एक्सेट्रा एंड ओमनीवोर में डॉग, क्रो एक्सेट्रा। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हम थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो कितने स्टेप्स में होता है? तो वो 5 स्टेप्स में होता है। यहाँ से आपके बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे 1-1, 2-2 नंबर मार्क्स के, तो आप याद रखिए वो 5 स्टेप्स के नाम सीक्वेंस में आपको याद करने हैं। सबसे पहले हम फूड को अंदर लेंगे तो इंजेशन, उसके बाद में फूड का डाइजेशन होगा तो सेकंड स्टेप डाइजेशन, थर्ड में उसका हमारा जो ब्लड है वो उस डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्प्शन, चौथे में हमारे जो भी टिश्यूज़ सेल्स हैं वो डाइजेस्टेड जो भी फूड पार्टिकल्स हैं उनको क्या करेंगे? यूज़ में लेंगे, तो वो प्रोसेस कहलाएगी एजिमिलेशन। और फिफ्थ में जो भी अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं उनको शरीर के बाहर निकाला जाएगा, वो प्रोसेस कहलाएगी इजेशन। तो वापस से देखिए, फर्स्ट है इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एजिमिलेशन, पांचवा इजेशन। अब हम आते हैं सेपरेट ऑर्गेनिजम्स जो हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, वो न्यूट्रिशन की प्रोसेस भी अलग तरीके से करते हैं। तो आपके जो बेसिक 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी से, वो है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा किस तरीके से न्यूट्रिशन करती है? आपको पता है अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और उसकी बॉडी बहुत ही इरेगुलर होती है। हम इस न्यूट्रिशन को वही 5 स्टेप्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला मैं आपको डायग्राम्स के माध्यम से समझा रही हूँ, आप इसके एनसीईआरटी को, रिफ्रेशर बुक्स को पढ़कर और मेरे वीडियो को देखकर बाकायदा सुंदर से नोट्स बनाइएगा और फिर उसके क्वेश्चन का आंसर राइट करने की कोशिश कीजिएगा। जो पहला स्टेप है वो है इंजेशन। इसमें आपको एक अमीबा दिखाया हुआ है, इसकी सेल मेम्ब्रेन दिखाई हुई है, अंदर साइटोप्लाज्म है, कॉन्ट्रेक्टाइल विक्यूल है, न्यूक्लियस है। आपको पता है कि अमीबा जो है वो लोकोमोशन किसकी सहायता से करेगा? शुडोपोडिया। तो जैसे ही फूड पार्टिकल इसके पास में आएगा, सेकंड स्टेप है डाइजेशन, फूड पार्टिकल इसके पास में आएगा तो शुडोपोडिया इसको क्या करेंगे? अंदर की तरफ इंजेस्ट कर लेंगे और इंजेस्ट करके अंदर की तरफ एक फूड वैक्यूल का निर्माण करेंगे। ये हमने अंदर की तरफ एक फूड वैक्यूल बनाई है जिसमें इंजेस्टेड फूड को अंदर ले लिया गया है और इसके चारों तरफ हमने लाइसोसोम किया है शो। आपको पता है कि लाइसोसोम क्या होता है? दिस इज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए रहते हैं। थर्ड स्टेप को हमने थर्ड और फोर्थ को इकट्ठा किया, एब्जॉर्प्शन एंड एजिमिलेशन। तो इसमें आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि फूड जो वैक्यूल है उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होने के कारण फूड का डाइजेशन हुआ। डाइजेस्टेड जो पार्ट्स थे फूड के वो क्या हुए? पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, अंदर के अंदर उनको एब्जॉर्ब किया जा रहा है और सेल्स और टिश्यूज उनका उपयोग कर रहे हैं। और फाइनल जो टॉपिक है इजेशन, उसके अंदर ये जो अमीबा है, अमीबा के बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स थे वो बाहर रिलीज कर दिए गए हैं और ये प्रोसेस कहलाती है न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा, जो कि 5 स्टेप इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एजिमिलेशन और इजेशन में दी एंड हो रहा है।
अब नेक्स्ट है बच्चों न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में भी वही होलो जो एक न्यूट्रिशन होगा 5 स्टेप्स में होगा, लेकिन हम चूंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं तो हमारे में हर एक्टिविटी के लिए एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण हो चुका है। हमारे में जो डाइजेशन के लिए ऑर्गन सिस्टम है उसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन बींग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है, अंडरलाइन कीजिएगा और याद कीजिएगा। नंबर 1 पे एलिमेंट्री कैनाल और नंबर 2 पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है बच्चों? इट इज़ द लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ फ्रॉम माउथ टू एनस। माउथ से लेकर एनस तक का जो एक लंबा नलिकाकार संरचना है उसी को हम कहेंगे एलिमेंट्री कैनाल। इट कंटेन, इसके अंदर कौन सी संरचनाएं पाई जाएंगी, स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे। पहले माउथ होगा, बकल कैविटी, ऊसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। तो फाइनली हमने स्टार्ट किया माउथ। माउथ इट आल्सो नोन एज द बक्कल कैविटी, इसको हम बक्कल कैविटी भी कह सकते हैं। इट हैज़ टीथ एंड टंग, इसके अंदर दांत और जीभ पाए जाते हैं। टंग बियर्स टेस्ट बड, और टंग जो होती है हमारी जीभ जो होती है उसके ऊपर हमारे जो भी कोई फूड हमने लिया उस फूड का टेस्ट का ज्ञान करवाने के लिए टेस्ट बड्स पाई जाती हैं। इसके आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बच्चों जितना हो सके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि लॉकडाउन पीरियड में बच्चों को घर बैठे हेल्प हो सके और सिलेबस आगे कंटिन्यू रह सके। हैव अ नाइस डे।